लोग नहीं चाहते थे कि डेड बॉडी को जलाए। यहाँ पे पुलिस वाले भी है। ये वीडियो देखने से भाई मैं तो सुबह से बना रहा हूँ। यहाँ पे थारमेला के गांव का सारा मोबाइल मन को जब्त किया गया। ईश्वर सामान देना बाइक को देना सामान। इस पीछे भी आदेश लेने के बावजूद भी ये लोग जला दिए गए हैं। On 5th September 2023, Rava Deva and Sodhi Korsa were allegedly forcibly cremated in Tadmetla village of Sukma district in Chhattisgarh. While Rava is survived by his wife, Korsa left behind a family of 4 and a widow who fights to find justice. And this is not a lone story in conflict-hit Bastar. Finally, we have reached Tadmetla village, where on 5th of September, the police claimed to have killed 2 alleged Maoists. Police also said that they were the Maoists carrying rewards on their heads, and they were involved in a lot of Maoist activities. But we are here because the villagers, the family members, all have denied police's claim. They have refuted police's claim and said that they were 2 innocent common villagers who had gone for some personal work when they were picked up by the police and then allegedly shot dead. Rava Deva, 39, and Sodhi Korsa, 35, were fatally shot by security forces. Their tragic deaths have left behind grieving families, orphan children, and widows. As elections approach, these widows, disillusioned by what they perceive as insufficient government support, are calling for a boycott, drawing attention to a critical yet often overlooked issue. क्या हुआ है आपके हस्बैंड के साथ? क्या घटना हुई है? बात बेले अत्तर पे बाजीवा में कोरसा और देवा सुबह 8 बजे घर से निकले थे। मेरे पति और कोरसा चिंतलनार में गया सिंह की दुकान पर पेट्रोल भरवा रहे थे। तभी पुलिस पहुंचती है और उनको गिरफ्तार कर चिंतलनार पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। उसी रात 8 बजे कई लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। मेरे गांव के लोगों ने भी सुना था और आसपास के गांव वालों ने भी। लेकिन पुलिस ने अगले दिन यानी कि 5 तारीख को नक्सलियों से हुए मुठभेड़ में मेरे पति का मारा जाना बताया, जबकि उनको 4 तारीख की रात को ही मार दिया गया था। Merely 200 meters from Rava Sodhi lived Sodhi Nande, both connected by the shared fate of becoming victims and widows of the conflict in Bastar. मेरे पति काले रंग का शर्ट और हाफ चड्डा पहनकर घर से धान का पैसा लेने गए थे। वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, घर पर ही रहकर अपना काम करते थे। हमारी एक छोटी सी राइस मिल है और इसके अलावा वो सिलाई का काम करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी वो कैसे नक्सली हो सकते थे? रात में भी कहीं बाहर नहीं जाते थे, बल्कि अपने कपड़ा सिलाई के काम में लगे रहते थे। आप भी देख रहे हैं कि इतना सब सामान है, वो ही काम करते थे, खेती बाड़ी और घर का सब काम। अब मैं अकेले कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? On our journey to cover Chhattisgarh state elections, we traveled to Bastar's Keshkutul village, where one Somlu Kohrami was allegedly killed in a fake encounter on 22nd July 2023. We were not able to go to the we were not able to reach to the family's home, so the family came to us to the out of the forested area. नंदे दीदी, आपके वो घटना के बारे में आपको क्या याद है? वो घटना कब हुई, कैसे हुई? आपके पति कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे, क्या करने के लिए घर से निकले थे? आपको कब पता चला? थोड़ा हमें डिटेल में बताइए।
सुबह 6:30 बजे के आसपास मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं बैल ढूंढने जा रहा हूँ और मुझसे खेत में मिलने बोले थे। उस दिन खेत जोतना था। मैं 9 बजे तक खेत में इंतज़ार करती रही, लेकिन वो आए नहीं। फिर मैं घर आ गई, बच्चों को खाना खिलाया और दोबारा उनको ढूंढने निकली। जिस तरफ वो गए थे उसी तरफ गई। रास्ते में एक ग्रामीण से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पति जंगल की तरफ गए थे सुबह, लेकिन उसके बाद फायरिंग हुई थी और पुलिस के जवान किसी शव को लेकर गए थे। मुझे शक हुआ क्योंकि मेरे पति घर नहीं लौटे थे और फायरिंग भी हुई थी, जिससे घबराई हुई मैं भैरमगढ़ आई। शाम में 6:30 बजे मुझे पता चला कि सुबह पुलिस ने उनको नक्सली बताकर गोली मार दी है। आदिवासी संस्कृति और बाहरी संस्कृति में बड़ा अंतर है। आपका अपने पति से कैसा रिश्ता था? आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा था? और अब वो नहीं है तो क्या क्या परेशानियां हैं? मेरे पति हमारा बहुत ख्याल रखते थे। बाहर से आते थे तो हमेशा पूछते थे कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं। वो इनको पढ़ाना चाहते थे ताकि हमारे बच्चे भी कुछ बन सके। उनको सरकार ने गलत आरोप लगाया है, नक्सली बताकर मार दिया। हमें मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे बच्चों का सरकारी दस्तावेजों में नाम आना चाहिए ताकि मेरे इकलौते बेटे को आगे चलकर नक्सली बताकर ना मारा जाए। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। In Bastar, encounters, bloodshed, and chaos are commonplace, with security forces and Maoists coexisting, while common tribals bear the brunt of this decades-long conflict. पुलिस लोगों के साथ केला वाला बच्चा को भी आज भी नक्सली बोल रहे। Chhattisgarh's Bastar has a troubling history of fake encounters unfolding. In 2012, a staged encounter claimed the lives of 17 individuals, including minors. A year later, on 17 May 2013, 8 people were indiscriminately killed by security forces and falsely labelled as Maoists. These unsettling events were uncovered through subsequent Judicial Commission inquiries. However, the state is yet to take action on the findings of the report. हम दोनों यहाँ दशकों से रहते आ रहे हैं। एक किराना दुकान भी खोले, बाइक खरीदे। मेरे पति ने पुलिस स्टेशन में भी किराना दुकान के बारे में बताया था। इतने सारे सबूत होने के बाद भी मार दिए। वो हमेशा दोरनापाल, सुकमा आते जाते रहते थे। हर पुलिस कैंप में एंट्री था। उसके बाद भी उनको नक्सली बताकर मार दिया। नक्सली होते तो इतने सारे दस्तावेज नहीं होते ना हमारे पास। दीदी, चुनाव को लेकर के आप क्या समझती हैं? आप अपनी सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या चाहती हैं? सरकार एक तरफ हमें कागज देती है, दूसरी तरफ मेरे पति को नक्सली कहती है और मार देती है। ऐसे में हम इस सरकार पे कैसे विश्वास करेंगे? मेरे पति को बीच बाजार में से पुलिस ने पकड़ा और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया। हम ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास करेंगे? कैसे वोट देंगे? हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे।